सो एवरीवन, सो फ्रेंड, सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो ये हम इसे यहाँ तक बना चुके हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इसकी मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी इसकी बन चुकी है। यहाँ तक मैं इसे आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे इसमें कलर ऐड करने हैं। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से कलर लगा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अगर आपको पूरा ऑल वन कलर में चाहिए तो आप इसी तरह से इसे बनाते रहें, कहीं इंक्रीज़ नहीं करना है, कहीं इसे माइनस नहीं करना है। तो ये टोटल हमारे पास 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आर्म होल से बन चुकी है, ठीक है। हमें टोटल 24 चाहिए। तो यहाँ से अब हम इसकी जो नीचे की पट्टी होती है उसे हम बनाएंगे, ठीक है। 24, तो इतनी हमें इसकी लेंथ बनानी है। यहाँ तक हम इसकी लेंथ है, स्लीप लेंथ भी बनाएंगे 18। जब हम ऐसे करके बनाएंगे तो हमारा ये कंप्लीट पार्ट हो चुका है। तो यहाँ से अब हम इसमें, ठीक है, यहाँ पे हम इसे कंप्लीट करेंगे। स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे। और अब हमें क्या करना है, चेन बनाने के बाद हमें इसमें, नहीं सॉरी फ्रेंड, मैंने अभी तक इसको 4 mm से बना रही थी। अब मैं इसकी जो पट्टी बनाऊंगी वो 3 mm से बनाऊंगी, ठीक है। तो क्रोशिया हुक थोड़ा सा इसका जो नीचे का वो है वो शॉर्ट हमें चाहिए। तो अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह से हम इसे पूरे को कवर करेंगे सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, ऑल रो इसी तरह से हम इसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कंप्लीट, यहाँ पर तक। तो इसे यहाँ पर स्टिच मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे टोटल ऑल रो में। तो इसे पूरा करने के बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। आप लोग भी बनाइए, मैं भी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया करके ये कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम यहाँ से धागे को अपने कट कर लेंगे, ठीक है। कि हमारा सिंगल क्रोशिया बनके रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 2 स्टिच मार्क लेंगे, ठीक है। 2 स्टिच मार्क लेने के बाद हम ये धागों को बाद में हम हाइड कर लेंगे। ये देखिए दोनों जो हमारे पार्ट हैं, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, जो बटन वाला है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट हम ऐसे रखेंगे। राइट हैंड की तरह हम एक इनको बराबर करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से इसे बराबर करेंगे। स्टिच मार्क लगाएंगे, अटैच करेंगे एक, और दूसरा स्टिच मार्क लगाएंगे हम 2। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टिच मार्क लगाने के बाद हम अब धागे को लेंगे और 3 mm क्रोशिया हुक ही यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे करके लूप लगाएंगे। लूप लेने के बाद हम यहाँ से राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से हम, ये देखिए, ये जो हमारे
इधर से फ्रंट लूप है ना, इनमें हम अब काम करेंगे इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम क्योंकि हमें इसमें बटन होल भी बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन लेने के बाद हम देखते हैं 10 चेन लेंगे फ्रेंड। तो ये हमारा 10 चेन, ठीक है। इसकी जो लेंथ आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर हमें इसे करना है। तो 11 रखेंगे, 10 हमारी टोटल रहेगी, ठीक है। 11 में 1 चेन हमारी फोल्डिंग के लिए आ जाएगी। 1 चेन हम यहाँ से ये सेकेंड वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 and 3 and 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 10 सिंगल क्रोशिया हमारे ये बन के रेडी हो गए हैं। ये हमारी इसकी लेंथ रहेगी। अब हमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे हमने स्टिच मार्क लगाया है। तो हम इस स्टिच मार्क को यहाँ पे अटैच करेंगे, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने बना लिया, इसके सेकेंड वाले में जाके यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, ओके। ये इस तरह से हमारे बनेगा, ठीक है। अब हमें इसे यहाँ से 10 कर लेना है, ठीक है। 1 2। अब हमें इसमें बटन होल बनाएंगे हम। तो हम इसे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेंगे और एक चेन हम यहाँ से स्किप कर देंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये हमारा ये बटन पट्टी बन गई है, बटन होल बन गया है। अब हमें फिर से एक और बटन होल बनाएंगे, ठीक है। एक चेन लेंगे, एक चेन स्किप, फिर से यहाँ पे दो 3 और लास्ट वाले को हम दोनों लूप लेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और इसे यहाँ से 10 करेंगे। तो एक अब हम देखिए यहाँ पे हमने बटन होल इसमें बनाए थे,
एक और एक, 2। अब हमें तीन हो गए और 4। यहाँ पे हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हमें देखिए, इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे एक बार, नहीं स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी, एक बार, और फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे 2 बार। फिर से हम इसे टर्न करेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक लास्ट वाला हम दोनों लूप लेंगे 10। फिर एक चेन लेके इसे टर्न करेंगे। फिर से यहाँ पे दोनों लूप लेंगे वापसी में भी, और फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए वापस आना है। इसी तरह से हम इसे बनाते हुए जाएंगे फ्रेंड। हमने यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इसे स्टिच मार्क लगा लिया था, यहाँ से हमने इसके ये वाली पार्ट में बनाया था, इधर वाले में, ठीक है। अब हमने यहाँ से 1 2 3 4 स्टिच हमने यहाँ से इसकी छोड़ दिए इधर वाली। तो हम जब ये जो बटन, हमारी बटन होल हमने बना दिए इसमें 1 और 2, ये हमारा ऊपर रहेगा। तो हम इसका जो सेकंड वाला जो पार्ट बनाएंगे नीचे का, ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है हमारा। तो जब हम नीचे वाला पार्ट बनाएंगे तो हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से लेंगे। तो इसके बाद हमारे इसमें हम बटन लगाएंगे, तो ये हमारे बटन पट्टी, बटन होल बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम इसको पूरा इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे लूप में, स्टिच मार्क में। जैसे हमने यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच किया है, अब हम इन दोनों लूप को लेंगे ऐसे, ठीक है। अभी तक हम एक लूप ले रहे थे, एक हम उधर के लिए छोड़ रहे थे, अब हम दोनों लूप लेंगे। इसी तरह बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। एक 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 2 3, यहाँ पर हम इसी तरह से बनाएंगे, जहाँ से कि हम इसके बैक साइड से दूसरा वाली जो ना अदर साइड वाली जो चेन होगी, स्ट्रिप होगी, उसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बना लें फ्रेंड। मैं इसे बना के देखिए, यहाँ से लेके मैं इसे यहाँ तक बना चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से 3 स्टिच हैं, 4 स्टिच मैंने फ्रंट से ली हैं और बैक की मैंने यहाँ से छोड़ दिए हैं, ठीक है। ये अब हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे स्टार्टिंग, और ये हमने यहाँ पे बना के इसे स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे
ये देखिए बटन होल बन चुके हैं, 1 और 2, और इसमें भी हमारे बटन होल बन गए स्टार्टिंग में। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टिच इधर से भी ले लेंगे तो थोड़ा इधर को नहीं होना चाहिए, इधर को अपने आप होता है अंदर की तरफ को। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ से इसे पैक करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखें कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चेन थी, एक हमारी फोल्डिंग हो गई तो 8 चेन हमारी इसमें भी थी, 8 हमारी इसमें भी बनेंगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच और स्लिप स्टिच। ठीक है, अब हम फिर से जैसे हम इसे बनाते आ रहे थे उसी तरह से हम इसे भी बनाएंगे। अब हमें ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं चेन जहाँ पे है यहाँ पर से बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट 8। ठीक है, एक चेन बनाएंगे और फिर से इसे टर्न करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, 8, 8 और एक हम यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है तो हम इसे यहाँ से टर्न नहीं करेंगे फ्रेंड। हाँ हाँ, नहीं, इसको हम स्किप कर देंगे इस वाले को। तो हम इस तरह से फिर से यहाँ से बैक आ जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, यहाँ पे हमारे बटन आ जाएंगे। तो फिर से हमें 1 सिंगल क्रोशिया, 2,
3 4 5 6 7 8 1 chain 10 और राउंड 1 single crochet 2 single crochet 3 single crochet 4 zip 5 6 7 8। ओके, तो हमारा ये इस तरह से बनेगा। अब आप लोगों की समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे हमारे बटन बन जाएंगे, नहीं यहाँ से ऐसे, ये देखिए ये बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साइड आ जाएंगे अपने, ठीक है। यहाँ से हम अब इसे 1 स्लिप स्टिच एंड 2 स्लिप स्टिच, ठीक है। हमारा इस तरह से आ गया। सेम पैटर्न में हमने इसे ऐसे कर लिया। ये देखिए भी बराबर पॉइंट में आ गए हैं। यहाँ पे हम इसमें बटन, यहाँ से हम इसमें बटन लगाएंगे। ये हमारी बटन पट्टी बन गई है। यहाँ से हम इसको स्टिच भी कर सकते हैं, चाहो तो आप लोग। इसी तरह से हम इस वाली पट्टी को भी अपनी बनाएंगे, ठीक है। अदर साइड यहाँ से इसे बनाते हुए यहाँ पे जाएंगे। देखिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे एक एक चीज़। तो यहाँ से बनाते हुए मैं यहाँ पे लूँगी। यहाँ पर भी मैंने 3 स्टिच छोड़ रखी हैं, 1 2 2 3, ठीक है। यहाँ पर तक छोड़ी हुई है, 1 2 और 3 यहाँ पर तक बनाएंगे। इसमें हमारा ये बटन होल बन जाएगा, ये 3, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे एंड करेंगे। सो फ्रेंड ये देखिए, ये हम इसे बना के कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह से अटैच कर लिया है। जस्ट इसके नीचे से हमने लिया था इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हम इसे बनाते हुए बैक से यहाँ पे आके, तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसे बटन पट्टी लग जाएगी। बटन होल बने 1 और 2, यहाँ पे हमारे ये बटन पट्टी है, इस तरह से लग जाएगा और यहाँ पर इस तरह से लगेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम अपने मेन नेक पे आ जाएंगे जी। हमारा नेक है, तो इसे थोड़ा सा अब हम इस नेक से काम करेंगे। तो हम इसी का धागा यूज करेंगे, ठीक है। फिर 4 mm क्रोशिया हुक ले आऊँगी, ठीक है। फर्स्ट हमने एक नोट लगाना है। नोट लगा के हमें वेरी फर्स्ट जो सबसे पहला स्टिच है, यहाँ पे हमें इसे ठीक है, यहाँ से हम इसे बनाएंगे फ्रेंड। लूप लिया और नोट लगाया, ठीक है। नोट लगा के हमें क्या करना है, यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमें
यहाँ से इन सब में सिंगल क्रोशिया करते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो जो ये वाला स्टिच है ये इसे हम स्किप करेंगे। एक हम इस कॉर्नर को स्किप करेंगे। देखिए यहाँ पे आती हूँ कैसे करना है। ये देखिए अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ इस कॉर्नर पे। तो एक हम स्किप यहाँ से स्किप कर देंगे। नेक्स्ट में जाके यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, स्किप कर लिया। फिर हम इसी तरह से सब में सिंगल क्रोशिया करते हुए इस कॉर्नर में आ जाएंगे। इसको हम स्किप करेंगे फ्रेंड। ठीक है, इसे हम नहीं बनाएंगे। अब हम इसी सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से बनाते हुए हमें यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, यहाँ पे आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। लास्ट में सिंगल क्रोशिया किया, लास्ट में आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप पहुँच गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे टर्न करेंगे। एक चेन, दो चेन, फर्स्ट चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अब हम ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक समझना पड़ेगा 15-20 चेन। तो फर्स्ट चेन हमारी है, सेकंड वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, बना लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे टर्न कर लेना है। टर्न करना है तो हमने दो चेन, ठीक है, दो चेन स्लिप स्टिच करी थी। तो हम यहाँ पे जाके यहाँ पे दो बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इसमें, एक बैक लूप से दो। ठीक है, एक चेन लेंगे और इसे यहाँ से टर्न करेंगे। फिर से हमें फर्स्ट चेन स्किप करके सेकंड वाली चेन में आना है। वन सिंगल क्रोशिया एंड टू सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया, वन चेन। ये देखिए इस तरह से हमारा ये थोड़ा सा नेक जो है इस तरह से जाएगा। फिर से वन सिंगल क्रोशिया, टू सिंगल क्रोशिया, थ्री सिंगल क्रोशिया, लास्ट फोर्थ वाले में हमें दो बार करना है, वन टू। ओके, फिर से स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच। ओके, टर्न करेंगे,
फिर हम फर्स्ट में जाके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया 2 टाइम, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया एंड सिंगल क्रोशिया, लास्ट सिंगल क्रोशिया, 1 चेन एंड 10। ठीक है, फर्स्ट चेन स्किप, फिर से बैक लूप से सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। इस चीज़ को यहाँ पे जो हम बना रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, तो हमने लास्ट में भी इसी तरह से इसे बनाना है। ठीक है, जैसे हम एक लीफ बना दें तो ये इसी तरह से है। लास्ट बॉटम इसमें भी हम टू सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब हमारी कितनी स्टिच हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसका बॉटम बढ़ाएंगे, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे। फिर से हमें 2 बार यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है, 1 टाइम एंड 2 टाइम। ओके, फिर जाके फर्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, नहीं, अब फर्स्ट में अब सिंगल सिंगल बना के जाना है। ठीक है, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं। 1 चेन, टर्न ऑफ द राउंड, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बैक से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 2 सिंगल क्रोशिया। ओके, नाइन सिंगल क्रोशिया। फिर से हमें फर्स्ट स्लिप स्टिच एंड सेकंड स्लिप स्टिच। ओके, फिर से 10 करेंगे और फिर हमें इन 9 हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए। बॉटम में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2, 2 3 and 4 single crochet, 5 6 7 8 9 and 10, 1 chain, 10, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, तो हमें ये जब तक हमारी ये 20 सिंगल क्रोशिया नहीं होती हैं तब तक हम इसे बनाते रहेंगे। तो फिर से हमें स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच। ओके, फिर से 10 करेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिंगल फर्स्ट वाला हम दोनों लूप लेंगे, ठीक है। फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। ओके, फिर से स्लिप स्टिच ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से हमें बनाना है। तो जैसे ही आपके ये सिंगल क्रोशिया हम इसे बढ़ाते रहेंगे 20, जहाँ पे हमारे 20 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वहाँ से हम इसे इंक्रीज करना बंद कर देंगे, ठीक है। मैं फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ये 18 हमारे पास बन चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, नहीं स्लिप स्टिच करेंगे। 19 हो गए हैं। अब हम यहाँ से फिर से इधर की तरफ टर्न हो जाएंगे। तो ये हमारी लास्ट रो है। अब हम इसकी जो बॉटम है इसमें तो हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 मिनट इस लूप को थोड़ा सा टाइट रखेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया, ओके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। लास्ट हमारे 20 सिंगल क्रोशिया इसमें बन चुके हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे, ये देखिए इस तरह से ये हमारा। अब हम इसमें 20 सिंगल क्रोशिया को कंटिन्यू बनाते हुए दिखाती हूँ आप लोगों को कहाँ पर तक आएंगे। देखिए यहाँ से भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। यहाँ पे हम स्टिच मार्क लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे हमारा ये देखिए हमने यहाँ से इंक्रीज किए थे स्टार्टिंग से, ठीक है। 20 डबल क्रोशिया तक का सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे इस तरह लगाए थे। यहाँ से अब हम इसको डिक्रीज करेंगे,
ठीक है, यहाँ से इंक्रीज किए थे, यहाँ से हम डिक्रीज करते हुए, तो इसको हम इसी तरह से इस नेक को यहाँ तक बनाएंगे। बाकी हमें इसको इसी तरह से अब बनाते हुए, अब हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करने, कुछ भी नहीं बढ़ाना है इसमें, ठीक है। 19 एंड 20 लास्ट, ठीक है। 20 सिंगल क्रोशिया हमारे इसमें बन के तैयार हो गए हैं। अब हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना है। अब स्लिप स्टिच और स्लिप स्टिच, ठीक है। सी टर्न करते हुए फिर से हमें सिंगल क्रोशिया करते जाना है। वही 20 रहेंगे अब हमारे, ठीक है। यहाँ पर तक आने में हम इन सब में इसे बनाते हुए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आप लोगों को फिर इसके बाद दिखाती हूँ यहाँ पर से। तो चलिए फ्रेंड, ये देखिए, ये हम यहाँ से लेके इसे बनाते हुए अपने स्टिच मार्क पे पहुँच गए हैं, ठीक है। तो 2 स्टिच हमारे पास 1 और 2 यहाँ तक हमने इसे कोई इंक्रीज नहीं किया है। अब हम यहाँ से डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो स्टिच मार्क को हम यहाँ से हटा लेंगे। वन स्लिप स्टिच के 1 स्लिप स्टिच, ओके। यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। अब हम इसे यहाँ से जैसे हमने इंक्रीज किए थे इसी तरह से हम इसे डिक्रीज करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए, ये वाला स्टिच हमारा है, यहाँ पे हमने एक बार लिया और एक बार हमने यहाँ पे लिया, 1 स्टिच हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसे लास्ट में बनाएंगे। बाकी हम जो जैसे है इसी तरह से बनाते हुए लास्ट स्टिच में फिर से हमें 2 बार हमें इसी तरह से बनाना है। मैं इसे बना लेती हूँ, फिर यहाँ पे बॉटम में आके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमें इसे बनाते हुए, ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये लास्ट वाला हमने यहाँ पे बना लिया है। इसे नहीं बनाना है हमें, 18 नहीं 17। तो हम इसे एक हमने इधर माइनस किया था, एक हम इधर इसकी वापसी में माइनस करेंगे। यहाँ पर भी हम इससे इसी तरह से बनाएंगे। एक बार हमने लूप लिया, सेकंड वाले स्टिच में 2 बार लूप लिया। पहले जब हम बना रहे थे तो हम इसी में 2 बार बना रहे थे, तो ये हमारे इंक्रीज हो रहे थे। अब हम इन 2 का 1 करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये 2 का 1 कर लिया हमने, ठीक है। तो एक हमारा इधर माइनस हो गया, इससे एक इधर माइनस हो गया। इसी तरह से हम हर एक रो में माइनस करेंगे। बाकी जैसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर रहे थे इसी तरह से करते हुए आएंगे, एक बार और ये 2 बार, फिर से सी टर्न करेंगे और यहाँ से फिर हम इसी तरह से इसे बनाते हुए आएंगे। अगर आप बिगनर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग भी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कभी कभी। ये देखिए, एक और ये 2 स्टिच छोड़ के ये तीसरे में यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आप लोग स्टिच मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। एक नहीं, सॉरी, हम फिर से, मैं कंफ्यूजन में हो जा रही हूँ। एक बार लिया और 2 बार, हर बार हमें एक स्टिच यहाँ पे माइनस करना है और बाकी रो को हमें इसी तरह से बनाते हुए जाना है। सेम मैं आपको बता चुकी हूँ। एक हम इधर माइनस करेंगे जब हम ऊपर को जाएंगे, एक हम इधर को माइनस करेंगे जब हम वापस आएंगे। बाकी इसमें इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमारा लास्ट सिंगल 2 स्टिच बचनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आके बताती हूँ। सो फ्रेंड, इसे देखिए, हमने यहाँ तक इसे बना चुके हैं। तो लास्ट में हमारे पास 4 स्टिच बची हुई हैं, तो 3 हमारे पास ये बचे हुए हैं। तो हम इसे देखिए इस तरह से बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3, ठीक है।
स्लिप 1, स्लिप 2, लास्ट बचा। तो हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 1 2, ओके। वन, लास्ट वाले को हम पूरा स्टिच ले रहे हैं, 2 एंड चेन 1, ओके। चेन 1 एंड स्लिप स्टिच। ये देखिए सेम स्टिच हमारे बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल करीब से देखिएगा आप लोग, ओके। कट द यार्न, यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। ओके, ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी हम धागे बाद में हाइड कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इसकी अस्ती, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हम इसका जो आस्तीन है इसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने जो वाइट कलर लगाया है उसी को अब हम इसे आस्तीन में लगाएंगे। जैसे ये ब्लू लगाया है इसके बाद हम ब्लू लगाएंगे। जैसे जैसे हमने यहाँ से ऐड किए है इसी तरह से हम यहाँ पे हमने 2 रो बनाई है वाइट की, तो हम इसमें 2 बनाएंगे और इसकी भी 2 बनाइए तो 2 बनाएंगे। इसी तरह से हम अपने कलर को ऐड करते रहेंगे। तो हम नोट लगाया है, यहाँ से अपने हम लगाएंगे स्टिच मार्क। ये देखिए हमें कैसे बनाना है। यहाँ से ये जो कॉर्नर है एक स्टिच मार्क हम यहाँ पे ऐड करेंगे और एक स्टिच मार्क हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें जैसे है इसी तरह से बनाना है। ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनको हमने बैक पोस्ट बनाना है, ये बैक पोस्ट है इसे फ्रंट पोस्ट बनाना है। और इसी तरह से हमारे यहाँ भी हैं, ये जो हमारे बैक पोस्ट हैं इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जो फ्रंट पोस्ट हैं इसे बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से इसके बीच में हमें इंक्रीजिंग करनी है, ठीक है। हम यहाँ से धागा ऐड करेंगे, ऐड कर लिया, 2 की चेन ली और हम बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट में यहाँ पे जाके हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ पे जो हमने स्टिच मार्क लगाया है, ठीक है, ये वाले होल में एक डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे, तो हमारे पास हो गए 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो अब हम इसे हटा लेंगे। 3 डबल क्रोशिया जहाँ पे हमने बनाए हैं यहाँ से अब हमारे पास 2-2 के ग्रुप आ गए हैं। तो ये हमारे पास 2 फ्रंट से बने हुए हैं और ये हमारे पास बैक पोस्ट हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। आई ना समझ में, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। और ये देखिए ये हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, ओके। अब हमें जो जैसे है उसको उसी तरह से बनाना है। जो फ्रंट पोस्ट है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है।
और इसी तरह से हम इसे बनाते हुए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके फिर दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड, ये देखिए, ये हम यहाँ से इसे बनाते हुए फ्रंट पोस्ट डबल को फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाते हुए यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए। इन्हें हम दो जो बचे हैं इनको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा स्टिच मार्क है इसे हम यहाँ से हटा लेंगे। अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हमें दो डबल क्रोशिया बनाए थे, तो दो डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाई। यहाँ तक हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, तो 3 हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, एक, एक, दो और एक लास्ट 3। ठीक है, 3 हमारे ये हो गए और 3 हमारे यहाँ से हो गए, तो 6 हो गए। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे जो 2 की चेन है, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे करके। ठीक है, एक चेन, 2 चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे है 2 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट, तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 है इसको हम सिर्फ एक बार बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास इसे अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इनको बैक पोस्ट, इन दोनों को हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तो हमारे बन गए हैं फ्रंट पोस्ट और यहाँ पे हम फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, एक और करेंगे 2। ओके, अब हमारे पास फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। 1, 2 हमारी फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। ठीक है, इस तरह से इसे बनाते हुए यहाँ पे आते हैं, फिर दिखाती हूँ। चलिए, ये देखिए हमने ये रो भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये जो 3 हमारे पास एक्स्ट्रा थे, इन 2 में हमने बैक पोस्ट बना लिए, एक हमारे पास और बच रहा है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था सेम इसी तरह से हम इसे बनाएंगे। ठीक है, बैक पोस्ट, ये हमने बांट दिए हैं, एक उधर और एक इधर, तो हमारा आस्तीन का जो शेप है वो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। तो अब हम इसमें जो सेकंड वाली हमारी चेन है, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, और एक चेन लेके धागे को यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि हमने 2 रो इसमें लगाई थी, तो 2 रो हम इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम दूसरा कलर ऐड करेंगे फ्रेंड। ठीक है, यहाँ से हम फिर से कलर ऐड करेंगे। एक, 2 की चेन लेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसे स्किप कर देंगे, इस वाले को कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे बनाएंगे हम फ्रंट पोस्ट एंड फ्रंट पोस्ट डिग्री, एक हमने माइनस कर दिया है। और अब हम बाकी रो पूरी इसी तरह से बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट।
ठीक है फ्रेंड। बाकी जैसे है इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर एक माइनस करेंगे। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। ठीक है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिए 2 टाइम और 2 टाइम हम यहाँ पे हमने बैक पोस्ट बनाया था, तो हम इसे भी यहाँ पे स्किप कर देंगे। तो हम सीधे यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, ओके ओके। फिर से हमें 2 चेन लेनी है और इसे टर्न करना है। अब हमें फिर से इसी टर्न करने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। ओके, तो ये हमारा इस तरह से जुड़ता जाएगा। तो हम इसे एक इस रो को बनाने के बाद हम धागा कट करके दूसरा इसी का जो हमारा धागा इसी को हम ऐड करेंगे। तो उसके बाद हम इसमें फिर से 2 डिक्रीज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी की थी इसी तरह से करेंगे। तो इसको बना लेते हैं पहले से। देखिए फ्रेंड, ये आस्तीन तो मैं बना चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो ठीक है, इस आस्तीन को मैं ज़रूर करूँगी। यहाँ तक मैंने आपको इसमें बताया हुआ था। तो इसमें भी हमने जैसे हमने इसमें 1 ये देखिए यहाँ पर जो हमने एक और एक ये जो स्किप किए थे, ये 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इनमें हमने नहीं बनाया था। इसी तरह से हम एक यहाँ पे करेंगे एक एक। उसके बाद हम पूरी आस्तीन को यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक पूरा बनाएंगे। जो ये फर्स्ट वाली रो है ना, इस वाली में हम 4 स्किप करेंगे। ठीक है, 2 इधर से और 2 इधर से, 4 इसमें स्किप करेंगे और बाकी हम इसमें स्किप करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक बनाएं। तो उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हमें ये यहाँ से माइनस करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, ये रो में, इस वाली रो में हम एक माइनस करेंगे। तो जैसे हमारे पे ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं और यहाँ पर भी 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो जब हम यहाँ से वापस आएंगे तो एक फ्रंट पोस्ट जो हम है इसको माइनस कर देंगे और एक इधर से माइनस करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहले इसको स्लिप स्टिच करेंगे और 2 की चेन लेंगे, इसे टर्न करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है। फर्स्ट वाले को हमें छोड़ देना है, सेकंड वाले में हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। नहीं, फर्स्ट वाले में हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, क्योंकि काफ़ी गैपिंग हो जाएगी ना यहाँ पे। नहीं तो फर्स्ट वाले में हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है और सेकंड वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम इसे बैक पोस्ट बना लेंगे। ठीक है, एक हमने यहाँ से इसे छोड़ दिया, एक इसी तरह से हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको बना लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसी तरह से बनाएं। इसको यहाँ पर आके बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो उसी तरह से बाकी हमें फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट ही करना है। तो चलिए देखिए, ये भी हमारा बनके यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये 2 स्टिच यहाँ से फ्रंट पोस्ट हैं और हम अब इसे अंदर की तरफ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो हम इसको छोड़ के इस वाले में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। जो सेकंड वाली हमारी चेन है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे। ठीक है,
और ये हमारी 2 रोज़ की कंप्लीट हो गई है। तो चलिए फ्रेंड देखिए, देखते हैं हम इसे। ये दोनों हमारे यहाँ तक का बराबर बन चुके हैं। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको इसी तरह से बनाते हुए अब इसमें ये वाला धागा हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने के बाद हम इसे यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, लास्ट वाली रो को से एक रो पहले यहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद हमें कैसे कैसे इसमें माइनस करना है तो मैं दिखाती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि और करना है तो जैसे मैं इसमें कर रही थी इसी तरह से एक एक स्टिच माइनस कर सकते हैं। ठीक है, एक हमने माइनस कर दिया था। अब हम इसी को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, सिंगल एक ही को, और आप आगे एक या एक आध रो बना के इसको भी आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आप एक साथ ही 2 मत करिएगा, एक करिएगा, एक 2 रो के बाद फिर दूसरी करिएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह से इस ऊल से बनाते जाएंगे और हमें नीड लगेगी तो हम ये जो एक एक हमारे बचे हैं तो हम इन्हें कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ देखते हैं अभी। तो इसी तरह से फ्रेंड हमें इसे बनाते हुए अपनी जो आस्तीन है इसे पूरी करेंगे। इसकी जो हमारी जो लेंथ है 24 आई है। मैं बाद में इसे मेजरिंग करके बताऊंगी। 24 सेंटीमीटर और 24 ही हमारी यहाँ से यहाँ तक थी। तो ये आस्तीन हमारी यहाँ से देखिए यहाँ तक बनी हुई है। तो ये समझ लीजिए कि इसकी और इसकी जो होती है यहाँ से मेजरिंग, तो ये और ये आस्तीन बराबर होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप जब यहाँ से धागे को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे जोड़ के फिर यहाँ से वापस जाएं, यहाँ पे आके फिर यहाँ से इस तरह से बनाते रहें। सो फ्रेंड मैं इसे बना चुकी हूँ। इसकी एक आस्तीन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और ये वाली आस्तीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसे बताया था इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग ये देखिएगा कि इसमें हमने यहाँ से कितनी रो बनाई है। देखिए 1 ऐसे करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो 12वीं रो हमारी है इसमें जो बनी हुई, तो ये भी हमारी 12वीं रो आ गई है। तो 1 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 बनाएंगे। तो जो 12 रो में हम इसे बनाएंगे ना, 12 वाला जो रो बनाएंगे, ये देखिए लास्ट को हम नहीं कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 वाला जो रो है उसमें हमने इसे माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 12 वाला हमारा रो आएगा इसे बना लेते हैं पहले। इसे हम कंप्लीट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। एक चेन लेंगे और एक और चेन लेंगे। ठीक है, अब इसे बनाते हुए हम फिर से उधर जाएंगे, उसके बाद हम इसमें माइनस करेंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अच्छा वीडियो ना नहीं खाया है।
बंद करके आप इस रो को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक चेन लेंगे, इसे टर्न करेंगे और यहाँ से हम इसमें माइनस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे। ये हमारे पास 2 की चेन है और ये 2 हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, बैक पोस्ट है। इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक को हम इसी तरह से छोड़ देंगे और यहाँ से देखिए, इसमें हम नहीं बनाएंगे, एक में बनाएंगे, एक में नहीं बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट को मत छोड़िएगा, यहाँ से थोड़ा सा गैपिंग आ जाएगी, तो यहाँ से बनाएंगे इसमें। ठीक है, दोनों बनाएंगे। ये हो गया, एक इधर माइनस हो गया, टोटल हमें 4 माइनस करने हैं इसमें। फिर से एक हम इसको बनाएंगे। ठीक है, और इसको नहीं बनाएंगे और लास्ट फिर से हम यहाँ चले जाएंगे। फिर से 2 माइनस कर लिए हमने और 2 हम इस साइड में माइनस करेंगे। फिर से यहाँ पे हम इस साइड आ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी एक हमने बना लिया, इसको हम नहीं बनाएंगे और सीधे यहाँ से बना लेंगे। 1 और 2, एक हमने इधर, 2 हमने इधर माइनस किए थे, 2 हम यहाँ माइनस करेंगे, 3 हो गए, एक और माइनस करेंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, एक हम यहाँ पे माइनस करेंगे, एक बना लिया हमने और बाकी हम यहाँ से बना लेंगे। तो हमने 4 माइनस कर लिए हैं टोटल। अब हमें इसको बनाते रहना है। अब हमें इसमें सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, तो चेन लेंगे और सेम नहीं, एक चेन लिया है हमने, इसमें सेम स्टिच पे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक हम स्किप कर देंगे, फिर से एक। आपको जैसी नीड है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आपको ज़्यादा माइनस करने हैं तो आप 2 के बाद तीसरे में करें। ठीक है, 3, एक माइनस करेंगे, स्किप करेंगे, फिर से 1 2 3, फिर से एक माइनस करेंगे, 1 2 3, फिर से एक माइनस करेंगे, 1 2 और 1 3, एक माइनस करेंगे। ठीक है, स्किप करेंगे। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसे इसमें पट्टी बनाएंगे। ठीक है, अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेंगे। ठीक है, अब लोगों को कम दिखाई दे रहा। ये देखिए, यहाँ से हमने इसे स्लिप स्टिच करके इसमें 8 चेन ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेने के बाद हम, ये फाउंडेशन चेन है, इसकी सेकेंड वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। 1 और 1 2 और 1 3
3 4 5 6, लास्ट हमारे पास 7 इसमें सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। ठीक है, इस चेन में 7 सिंगल क्रोशिया बनने के बाद अब हम फर्स्ट स्लिप स्टिच, सेकंड स्लिप स्टिच, ठीक है, स्लिप स्टिच करने के बाद इसे टर्न करेंगे। जैसे ही हमने इसकी नीचे की पट्टी और गले की बनाई थी, सेम इसी मेथड से हम इसे बनाएंगे। और यहाँ पे हम ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया, इसकी जो बैक लूप है इसमें बनाते हुए जाएंगे। अब 2 3 4 और 1 5 6। अब हम यहाँ पे जो 7वीं हमारी जो चेन है ना, इसमें यहाँ से बैक से नहीं बनाएंगे वो, तो दोनों लूप में हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे लास्ट में। ठीक है, और एक चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। और जब हम वापस आएंगे तो भी हम यहाँ पे दोनों लूप में बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी लास्ट की होती है। एक में कभी कभी धागा टूट जाता है फ्रेंड बाद में, तो यूज होने पर तो वो हमारा खुल जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बैक वाला जो फर्स्ट और लास्ट है उसमें हम दोनों लूप में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, और बाकी हम सब में बैक लूप में बनाते हुए तो इस जो हमारी जो स्ट्रिप बन रही है आस्तीन की, इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है, इजी है, कोई ऐसी वाली इस तरह की मैं काफ़ी बार स्ट्रिप बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसे बनाते हुए, अगर आप लोग बिगनर हैं, आपको समझ में नहीं आता, आप यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लें। सेकंड हमें कहाँ से बनाना है, जब आप घूम रहे हैं तो हमारे पास 7 होने चाहिए, तो वहाँ पे आप स्टिच मार्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, कहाँ से बनाना है आप लोगों को, ये देखिए लास्ट में हमें दोनों लूप लेने हैं, एक चेन लेके, और फर्स्ट में भी हमें यहाँ से दोनों लूप लेने हैं, बाकी बैक लूप से करते हुए। तो इसे हम यहाँ से बनाते हुए देखिए, तो यहाँ से बनाते हुए यहाँ पे आएंगे, फिर दिखाती हूँ आपको। सो देखिए फ्रेंड, ये हम इसे बनाते हुए यहाँ के इसके लास्ट में पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरह से। अब हम इसे यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टिच है स्लिप स्टिच करने के लिए, तो हम इसमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसको पैक कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो नीडल से भी बना सकते हैं, तो चाहो तो आप लास्ट में हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और दोनों सिरों को एक साथ मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ये देखिए फर्स्ट स्टिच हम इसी तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा ये घुमा हुआ है, यहाँ पर से बना लेंगे फ्रेंड, कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से हम इसे ऐसे करके सेकेंड वाला हमें इस तरह से लूप लेना है, और यहाँ से एक इसका फर्स्ट का लूप लेना है, ऐसे करके। चाहो तो आप नीडल से भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से ये हमारा इसी के जैसा लगेगा जैसा हमारा ये बना हुआ है, जो इसकी पट्टियों में धारियाँ सी बनी हैं, तो इसी तरह से ये भी ऐसा ही लगेगा हमारा बनके। तो लास्ट स्टिच में हम इस तरह से बना के
और लास्ट हमारा धागा भी एंड हो चुका है, तो हम इसे पूरा इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए जैसे हमारी ये धारियाँ बनी हैं ऐसी हमारी इसमें भी बन गई। तो इसे हम नीडल में पिरो के तो इसको एडजस्ट कर लेंगे और दोनों हमारे ये बन के तैयार हो गए। इसे भी हम इसी तरह से बना के रखा है, इसे भी हम नीडल में डाल के पिरो के इसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारे इसमें बटन लगने हैं फ्रेंड, इसमें बटन लगाने हैं। तो ये हमारा जो स्वेटर है वो बन के कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।